नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। दोस्तों, लगातार हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज उसी क्रम में दोस्तों महत्वपूर्ण जो करंट के टॉपिक है, करंट के टॉपिक लेकर आया हूँ। 20 से 25 मिनट में हम लोग करंट पे चर्चा कर लेंगे। जो पुरस्कार मिले हैं, जो चीजें हैं आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है, पुरस्कार से हो जाएगा। जो अवार्ड्स दिए गए हैं, जो करंट में 2025 में घटनाएं घटी है, उस पर हम चर्चा करते हुए चलेंगे, ताकि एक से दो प्रश्न आपका क्या है वहां से मिल जाए आपके पेपर में। क्योंकि पेपर आपका सबसे नजदीक आ गया, 15 मार्च को आपका यूपीएसआई का पेपर लगा हुआ है। उसी के उपलक्ष्य में मैं आज करंट की क्लास लेकर आया हूँ, ताकि करंट से भी एक आध दो प्रश्न जब आए तो आप लोग आराम से कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न क्या आपकी स्लाइड पे आ गया है, वहीं से देखिएगा और देख कर बताइएगा इसका क्या होगा। सब लिखा हुआ है, रिवीजन के तौर पर आए। और एक बार फिर से सभी लोग को हैप्पी होली। और होली आप लोग मनाइए, जो होली का रंग है आपके ऊपर चढ़े। उससे पहले, होली का रंग उतरने से पहले आपका वर्दी का रंग चढ़ जाए तो और अच्छी बात होगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की। पहले सेशन में लेकर आया हूँ, आज करंट का है। और करंट में आज पढ़ेंगे, पुरस्कार पढ़ेंगे, जो पुरस्कार मिला हुआ है, किस व्यक्ति को मिला हुआ है, उन दोनों की बात करेंगे। पहला ही पॉइंट लेकर आए, 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 किसे मिला है? तो आप देखेंगे ये फातिमा वास को मिला है। दूसरा है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये मिशेल बैचलेट को दिया गया। तीसरा है सेविलियर पुरस्कार फ्रांस में किसको दिया गया था? थोटा थारनी को दिया गया था। बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी में किसको दिया गया था? तो सुशील शुक्ला को दिया गया। बुकर पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, बुकर पुरस्कार फ्लेश उपन्यास, बुकर पुरस्कार फ्लेश उपन्यास किसको दिया गया था? तो डेविस रेजेले को दिया गया था। डेविस रेजेले को दिया गया था। डेंटल शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है, अचीवमेंट किसको दिया गया था? ये सलमान रुश्दी को दिया गया था। किसको? सलमान रुश्दी को दिया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सब ध्यान देने वाली बात है। और अगला मैं बात करूंगा, मिस यूनिवर्स 2025 किसको दिया गया? तो ये मानिका विश्वकर्मा जो है, इनको दिया गया। ये मनिका विश्वकर्मा जो है, इनको मिस यूनिवर्स 2025 दिया गया था। मिस वर्ल्ड 2025 किसको दिया गया था? ये अपोज चुंगसी को दिया गया था। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? ये विनोद कुमार शुक्ल दिया गया था। क्यों दिया गया था? इनको अभी मिला था, इनकी अभी मृत्यु हो गई है। विनोद कुमार शुक्ल की अभी हाल ही मृत्यु हुई है, तो हो सकता है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये क्या है, आपसे पूछ सकता है। पूछ सकता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये इसको ध्यान में रखे रहिएगा, क्योंकि ये पूछ सकता है। अभी रिसेंटली इनकी मृत्यु हुई है, तो ये आपको जानना जरूरी है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है। तो ये सारा चीज आपको देखना है, और देख कर क्या है बताना है। और एक एक चीज को आइए देखिए। अगला व्यक्ति है प्लिट्जर प्लिट्जर पुरस्कार जो है, प्लिट्जर वस्तु तो कला पुरस्कार किसको दिया गया है? तो लियू जियाकुन को दिया गया है। नाम थोड़ा टेढ़ा है। पेन अनुवाद पुरस्कार 2025, पेन अनुवाद 2025 किसको दिया गया? तो गीतांजलि श्री को दिया गया है। 23वां लोकमान्य तिलक शांति पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, सॉरी, 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया था? यह नितिन गडकरी को दिया गया था, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी को दिया गया था। किसको? डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी को दिया गया था। आप देखिए इसको। अगले में मैं बात करूं, अगला प्रश्न की मैं बात करूं, तो आप इनको, मैं थोड़ा सा इसको साफ कर दूं, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। अगला पुरस्कार की मैं बात करता हूं आपकी स्क्रीन पे। तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया था? तो सोनू निगम को दिया गया था। 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया था? सोनू निगम को दिया गया था। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया था? तो डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया था। एबल पुरस्कार 2025 किसको दिया गया था? तो मसाकी काशीवारा को दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसको दिया गया था? तो बानू मुश्ताक को दिया गया था। किसको? बानू मुश्ताक को दिया गया था। 23वें, सॉरी, 34वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2024 किसको दिया गया था?
तो ये भातेंद्र दास स्वामी को दिया गया था, भातेंद्र दास स्वामी को दिया गया था। आइए अब केंद्र शासित प्रदेश से में कुछ बात करना है तो केंद्र शासित प्रदेश से चर्चा करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में क्या क्या चीजें हैं, इस पे आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम लोग देखते चलें क्या है कैसे है, कौन केंद्र शासित में क्या है। अब जम्मू कश्मीर की मैं बात करूंगा, पहले तो इसको रेजर से साफ कर लिया करूं। अब देखिए, पहला राज्य जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर या जम्मू कश्मीर। इसका निर्माण कब हुआ था, तो पुनः निर्माण 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। वहां के रूप उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा जी है। मुख्यमंत्री कौन है, उमर अब्दुल्ला है। अगला बात करेंगे पुद्दुचेरी की, मैं बात करूंगा पुद्दुचेरी की राजधानी क्या है, पुद्दुचेरी है। यहाँ के उपराज्यपाल हैं के कैलाश नाथम है और मुख्यमंत्री कौन है, एन रंगा स्वामी, एन रंगा स्वामी है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगले में बात करूं, अगला राज्य की मैं बात करूं, चंडीगढ़ के, चंडीगढ़ के मैं बात करूं, चंडीगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, जो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं, ये गुलाब चंद कटियार हैं। दादर नागर हवेली की मैं बात करूं, यहाँ का राजधानी दमन दीव है। यहाँ का गठन कब हुआ था, तो ये 26 जनवरी 2020 को हुआ था। यहाँ के प्रशासक के तौर पे प्रफुल्ल पटेल जी को रखा गया। अब मैं बात करता हूँ दिल्ली की, मैं बात करता हूँ दिल्ली की मैं बात करता हूँ दोस्तों। तो दिल्ली में जो है इस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री दिल्ली की कौन है, रेखा रेखा गुप्ता जी हैं। और दिल्ली के उपराज्यपाल जो हैं दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना जी हैं। विनय कुमार क्या है दोस्तों, सक्सेना जी हैं। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग एक एक करके चल जाएंगे। अब देखिए G20 की मैं बात करूं, G20 से मैं बात करते चल रहा हूँ। G20 का क्या कैसे कब हुआ उस पर चर्चा चलूंगा। G20 प्रेसिडेंटी कहाँ पे, साउथ अफ्रीका 2025। इसमें कौन कौन थे, तो अमेरिका, ब्राजील, और देखिए आमंत्रित देश कौन कौन थे, अल्जीरिया, मिस्र, इथोपिया, पुर्तगाल, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, फिनलैंड, आयरलैंड, मलेशिया, सियरा लियोन, सिंगापुर, नीदरलैंड, नार्जिया, नॉर्वे, स्पेन, स्विट्जरलैंड, वियतनाम। ये कितने देश क्या थे, इसको आमंत्रित किया गया था, क्या किया गया था, आमंत्रित किया गया था। अब देखिए बाल पुरस्कार की मैं बात करता हूँ। बाल पुरस्कार किसको किसको कहाँ से दिया गया, अगर मैं उसकी बात करूंगा, ये किससे संबंधित है बाल पुरस्कार, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, प्रेरित है। और ये कब दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। किनका, पंडित जवाहरलाल नेहरू को 14 नवंबर 1889 के इलाहाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से के प्रधानमंत्री हुए थे वो। ये पद पे पहले प्रधानमंत्री बने कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही इनको प्रधानमंत्री पद पे रखा भी गया था। आइए अगले बात करते हैं, अगले आगे इनकी के बारे में जानते हैं क्या है, क्या क्या उपलब्धियां है, ये क्या क्या किए हैं, क्या क्या इनकी उपलब्धियां उस पर चर्चा करेंगे। तो ये पद ग्रहण कब किए थे, 15 अगस्त 1947 को। पेशा क्या था, तो ये एक वकील और एक राजनीतिज्ञ थे। नेहरू जी ने 16 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे, पहले अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया 1947 से। भारत में डोमिनियन के पीएम के रूप में तथा फिर 1950 के भारत गणराज्य में पीएम के रूप में कार्य किए थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी ने कहा था, क्या कहा था नेहरू जी ने, स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री कौन बने, नेहरू जी बने। 1947 से लेकर 1964 तक रहे। विदेशी मामलों में गुट निरपेक्ष नीति के लिए ये विख्यात है। गुट निरपेक्ष नीतियों के लिए कौन विख्यात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बार बार प्रश्न पूछता है। 1930 से लेकर 40 के दशक में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में भी ये जाने जाते हैं। आधुनिक भारत के निर्माण के रूप में इनको प्रसिद्धि मिली है। इन्होंने
को कहा, आधुनिक भारत का जो निर्माण करता है किनको कहा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत 1951 से लेकर 1956 तक लागू करने का काम कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। इनका स्मारक स्थल, अगर इनका स्मारक स्थल पूछा जाए कहाँ है, तो संति वन दिल्ली है। इनको भारत रत्न कब दिया गया, तो 1955 में दिया गया था। किनको, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। आइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था क्या, शांति नोबेल पुरस्कार। आइए आगे की मैं बात करता हूँ। अगला व्यक्ति, इन्हीं के उपलक्ष्य में, इन्हीं के उपलक्ष्य में नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर को पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस पहली बार 5 नवंबर 1948 को पुष्प दिवस के रूप में मनाया गया था। 1964 से पहले भारत में 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता था, लेकिन भारत के पहला बाल दिवस 1964 में ही मनाया गया था, ध्यान रखिएगा। अन्य देशों में 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। लेकिन विश्व बाल दिवस पूछेगा तो 20 नवंबर को पूरे विश्व में बाल दिवस मनाया जाता है। इसका 2025 का थीम तक क्या था कि हर बच्चे के लिए हर अधिकार, हर बच्चे के लिए हर अधिकार। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और द ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इनकी प्रमुख पुस्तक है। जो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, ये जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। बार बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न क्या है दोस्तों, पूछा गया है। जब पूछा गया है तो पूछने की संभावना भी ज्यादा है। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख करेंट के चीजें थी जो मैंने आपको बताया। ये छोटा सा हो सकता है, यहाँ से क्या है, एक दो प्रश्न क्या है आपके एग्जाम में डायरेक्ट मिल जाए। G20 से कहाँ हुआ था, G20 कहाँ हुआ था, तो ये कहेंगे जोहान्सबर्ग में हुआ था। जोहान्सबर्ग किसकी राजधानी, साउथ अफ्रीका की राजधानी है, ध्यान दीजिएगा ये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग मस्त हैं। आज छोटी ही क्लास है, छोटी क्लास में सभी लोग को छोटा सा संदेश कि होली पे रंग लगाइएगा, लेकिन रंग का दुरुपयोग मत करिएगा, किसी का चेहरा ना खराब करिएगा। और सभी को एक बार फिर हैप्पी होली। होली बाद क्लास चलेगी, नियमित चलेगी, उसमें यूपी स्पेशल मैं बता दूं कि अगली क्लास जो आएगी यूपी स्पेशल की रहेगी, जो लेखपाल, एजीटीए, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी और जो भी वनडे एग्जाम के का होगा जिसमें यूपी स्पेशल पूछा जाएगा, उसमें सबसे अच्छे से कवर कराया जाएगा, एमसीक्यू कराया जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि 2 4 5 दिन की जो भी मेरी क्लास है ये सबके लिए अच्छी होगी। और जो 15 तारीख का दरोगा का पेपर जो देकर आएंगे, इसमें से एक आध दो प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और एक बार फिर हैप्पी होली।